आसमी जी, मुस्लिम राष्ट्र मंच का क्या स्टैंड है? क्योंकि बार बार ये देखिए विपक्ष तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि बाहर आप नाथूराम बन जाते हैं, माफ कीजिएगा, घर में नाथूराम बन जाते हैं और बाहर आप गांधी जी बन जाते हैं। क्या कहेंगे मस्जिद के दौरे? देखिए, मेरी बहन, मोदी जी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन हमारे जो प्रवक्ता अभी यहाँ बोल रहे हैं, इनको ये याद होना चाहिए कि देश भर में भी कई मस्जिदों में मोदी जी पहले दौरा कर चुके हैं। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तमाम जितने वफूद आते थे तो मस्जिद एक दावत का स्टैंड होती थी। हमें नफ़रत की बातें नहीं करके इस बात पर इस्तकबाल हमें करना चाहिए कि मोदी जी मस्जिद आ रहे हैं, वो देश की मस्जिद में आए, किसी विदेश की मस्जिद में जाएं, स्वागत है हर जगह उनका। देश के जो हालात हैं वो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। उदयपुर की घटना पर, अमरावती की घटना पर ओवैसी जैसे लोग चुप थे। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि सीता कहाँ पैदा हुई, राम कहाँ पैदा हुए, 15 मिनट में खाली करा लूंगा, फलाना करा लूंगा, MIM ने उनको 1 घंटे के लिए भी पार्टी से सस्पेंड नहीं किया। तो डबल स्टैंडर्ड की बात और डबल स्टैंडर्ड का मौका तो इनके पास हर वक्त रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट साध्वी प्रज्ञा से कहता है कि आप बरी हैं, बम ब्लास्ट की मुलजिम नहीं है, तो मौलाना अरशद मदनी से लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला नहीं सुनाया। और जब वही किसी दूसरे मौलाना के लिए फैसला आता है कि बम ब्लास्ट में मौलाना नहीं थे, तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है। और जो अभी शहजाद भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये एक गैंग है, वो तो और थोड़ा सा उसको तफसील से बता रहे थे। मैं दूसरे तरीके से कहूँगा कि ये नाराज फूफाओं का एक ग्रुप है कि इनको हर हाल में, आप CA की बात करें, NRC की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, मुसलमानों की तालीम की करें, जिस चीज़ की करें, ये कहेंगे कि सरकार जो है वो उल्टी तरफ जा रही है। और मुसलमानों को एक थिंकिंग हमेशा से दी गई है, एक सोच दी गई है कि वो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं और उनके हाथ में बाकायदा एक तरीके से बहुत ईंट और पत्थर लेकर के खड़े होते हैं कि सरकार वो BJP की रहे, जिसकी भी रहे, और वो सरकार के एंटी रहेंगे। और जितना कुछ मुसलमानों के साथ इस देश में होता है, यानी वो तालीम से वंचित है तो उसमें सरकार जिम्मेदार है, उनके पास मकान नहीं तो सरकार जिम्मेदार है, वो क्राइम करके जेल जाते हैं तो सरकार जिम्मेदार है। लीडरशिप ये बता रही है कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सरकार करा रही है। ये नहीं बता रही है कि इस्लाम का रास्ता ये है, इस्लाम का रास्ता दावत का रास्ता है, मस्जिद में आने वालों का स्वागत हर वक्त करना है, हर दम करना है, इस्तकबाल करना है, उनको सम्मान देना है, उनको इज्जत देना है। इस्लाम ने कहा है कि तमाम दीनों की इज्जत करो, तमाम अदियान की इज्जत करो, तमाम मजहबी पेशवाओं की इज्जत करो। लेकिन ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग राम की माँ को बुरा कहेंगे। तो इसलिए आपके मुताबिक इस्लाम ज़मीर फरोशी की दावत देता है। बहुत अच्छे। अब देखिए, मैं आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप बकवास कर रहे हो, आप बकवास कर रहे हो। जब आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपके पेट में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, आपको कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी वही नाराज फूफा हैं जिन्हें हर हाल में मोदी जी को गाली देनी है, जिन्हें हर हाल में मोदी जी को गाली देनी है। आप वही नाराज फूफा हैं, आप वही नाराज फूफा हैं। ठीक है, सुनिए, बात पूरा होने दीजिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। मैंने आपकी बात में कोई इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात पूरा होने दीजिए। ज़मीर फरोशी का मजहब नहीं है। ठीक है पाशा जी, ठीक है कासमी जी, ठीक है पाशा, दोनों की बात सुनिए। ज़मीरी सिखाता है। ठीक है, ओके। शोएब जमी जी, क्या करें ऐसा मोदी? आप बकवास करते रहो, बकवास से कुछ नहीं होगा, आप इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। सर, ये बकवास जैसे शब्दों का ना इस्तेमाल इन्होंने PM के लिए भी बोला था, भाटी जी ने PM के लिए भी बोला था। मैं यहाँ पे एक मिनट बात कर रही है। शोएब जमाई जी, 1 मिनट पाशा जी, 1 मिनट। ठीक है, मैंने बोल दिया उनको। जमाई जी, क्या करे मोदी ऐसा कि आप लोगों को लगे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हक में काम गाली दूं तो मैं पक्का मुसलमान हूँ, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करूंगा तो मैं ज़मीर फरोश हूँ। कहाँ से लाए ये तराजू? ठीक है, ये कौन सी तराजू लेकर के बैठे हैं? ये तो जिल्लत और रुसवाई की बात है। ठीक है सर, सुन लिया बात के लिए पैदा हुआ कि अरे सर, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, ओके, सुन ली। सबसे बड़ा तराजू शोएब जमाई जी, हाथ में है। पाशा जी, बीच में नहीं, प्लीज आप दोनों बीच में ना बोलो। एक मिनट, मैं जमाई जी से सवाल पूछ रही हूँ। क्या करें नरेंद्र मोदी ऐसा कि आपको लगे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं? वो मस्जिद जा रहे हैं तब भी आप लोगों को लगता है कि नहीं ये तो दिखावे के लिए जा रहे हैं। वो मुस्लिम औरतों के लिए कानून लेकर आते हैं, आप लोगों को तब भी लगता है कि नहीं सिर्फ दिखावा हो रहा है।
क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्या करें ऐसा नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक काम करें, जिस संविधान की ओथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बने हैं, बस उसकी जो अक्षुण्णता है उसको बरकरार रखें और उसकी इथॉस जो है उसको बरकरार रखें। हम ये नहीं कहते कि वो मुसलमानों के लिए ये करें, फला करें या किसी एक वर्ग, अरे वो देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए, उनके तो सबके लिए करना है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे उनको कुछ ने वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप एक पक्षपात करते हैं और किसी के साथ जुल्म हो रहा हो और आप उसकी यहाँ से उसके पर आप बोलते तक नहीं है, आपकी कोई स्टैंड नहीं होता है। किसी भी देश की यहाँ से बहुसंख्यक आबादी की जिम्मेदारी होती है कि उसके अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे या उसके लिए स्टैंड ले। एटलीस्ट कम से कम प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए था। मैं दो महत्वपूर्ण बातें सिर्फ आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को रखना चाहता हूं कि आप ये पैमाना मत बनाइए कि फला पार्टी ने ये कहा तो वो कहा तो ये हम भी ऐसा करेंगे। तो क्या आपका पैमाना भी वही है? फिर आप सत्ता में क्यों है? किस नैतिकता की बात कर रहे हैं आप? क्या कठुआ में रेपिस्ट का समर्थन करने वाले आपके लोग नहीं थे? क्या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाने वाले आपके लोग नहीं थे? तो नैतिकता तो आपके पास भी नहीं है, दूध के धुले आप नहीं है, इसलिए कोई अपर हैंड नहीं है अगर दूसरे फला ने ये किया वो किया। दूसरी बात कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने क्या बयानबाजी की है उसकी तुलना आप मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट किए गए यहाँ से नफरती भाषण का यहाँ से उसमें तुलना नहीं कर सकते। वो तो एक समाज के लोग, चाहे संत हो या हिंदू संगठन के लोग हों, वो सीधे सीधे मारने और काटने की बात कर रहे हैं, धर्म संसद लगा के बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों और हिंदुओं के नाम पर इस देश के मुसलमानों को ये काटने और मारने की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ। और आखिरी बात कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ये कहा कि ये जो रंग बिरंगे लोग पहन करके जो जाके यहाँ से मंत्रियों से मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वक्त ला करके आए, आप सीए भी बहुत अच्छा लेकर के आए। अरे भाई, कभी तो मरोगे, मौत सबको आनी है बिल आखिर, और आखिरत में जवाब भी देना है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाओगे कि यहाँ से ये जो वक्फ की जमीन है ये इबादत है, ये इबादत है, और इस इबादत में यहाँ से अगर आप कुछ तरद्दुद कर रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं, यानी आप यहाँ से एक नाहक के साथ यहाँ से आप खड़े, कैसे उलमा वो लोग हैं या उनको माना जाए? यही उलमा सू कहा जाता है जो फी नारे जहन्नम जिनके बारे में कहा गया। तो आखिरत में तो जवाब देना है। दुनिया में आप किसी से यहाँ से आप उससे यहाँ से फायदा उठा सकते हैं दुनियावी स्तर पर, लेकिन मैं जवाब दे दूं, बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा हो गए। ठीक है, अपना जवाब बीजेपी से ले। ठीक है, जवाब देने का अवसर दीजिए। मैंने सभी की बातें सुनी, मैंने सभी की बातें सुनी, बोले बीजेपी में शामिल। मैं सभी की बातें सुनने के बाद जवाब दे रहा हूं। एक भी बार बीच में नहीं बोला। एक मिनट जमाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लिया। अब जवाब ले लूं मैं आपके सारे आरोपों के जवाब। अभी उन्होंने कठुआ की बात की, इनको शायद याद नहीं है कि कठुआ के बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लाल सिंह को हमने पार्टी से निकाला, कांग्रेस ने उसको जाकर टिकट दिया। तो इंडिया लाइन से पूछिए, मोहित खान के साथ भी है, लाल सिंह के साथ भी है, छोड़ देते, वो विषय नहीं है आज का। इन्होंने बोला संविधान के साथ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, संविधान के साथ खड़े होते हैं। आइए बोलिए कि 3 तलाक के कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुना है फैसला, यूसीसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वकालत की, और ये आया जब संविधान बना था तब अंबेडकर जी ने डाला था। बताइए, आरक्षण की बात करते हैं, जामिया और एएमयू में आरक्षण के पक्ष में कि नहीं है? बताइए, एससी एसटी समाज का आरक्षण किसने खत्म किया? कांग्रेस ने जामिया और एएमयू में खत्म किया। जय भीम और जय भीम के नारे लगाते ना यहाँ पर बैठे पीडीए वाले तथाकथित रूप से, पूछ लीजिए, एक को जवाब नहीं आएगा। अब आते हैं कि मुझे लगा जब ये बोल रहे थे तो आवाज मुझे लगी कि बोलेंगे कि घर में नाम टीपू हो और बाहर अखिलेश हो, जो उन्होंने बोला गोडसे और गांधी। मुझे लगा घर का टीपू और बाहर अखिलेश। अरे भाई बताइए, डबल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? आप तो आरक्षण के साथ है ना पाशा जी, तो बताइए 370 लागू होगा, बीच में मत बोलिए। आप बताइए, समाजवादी के पक्ष में आप बोल रहे हैं क्या? समाजवादी के पक्ष में आप बोल रहे हैं जामई साहब? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, फ्लो टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। मैं 3 लोगों का जवाब दे रहा हूँ, सब अपने 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 टाइम में बोले प्लीज। मैं 3-4 लोगों का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये बीच में ऑर्केस्ट्रा की तरफ बजेंगे तो फिर कैसे होगा डिबेट? मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि हम लोग जो है डबल स्टैंडर्ड ये होता है, आप आरक्षण के साथ है ना, पहली बार आरक्षण का जो लाभ है एससी एसटी वाल्मीकि गुर्जर समाज को जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मिला। तो पाशा साहब बताइए, जब एनसी मतलब इंडिया अलायंस के नेता जिसके साथ आपका गठबंधन है कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर में वो कहता है 370 वापस बहाल करेंगे, तो क्या आप उसके साथ है या आप आरक्षण के साथ है? इसका सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। और आप कहते हैं अरे भाई देखिए, हमने तो कहा कि किसी को यह धमकी देना कि मस्जिद में घुसकर मारना गलत है। अब बता दीजिए पाशा जी, सुन लीजिए पूरा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सर पाशा जी पूरा सुन लीजिए प्लीज, सर प्लीज
आपने मुझको भाई address पूरा करके मैं सवाल- एड्रेस जवाब करो दे पर पूरा दीजिए। तो होने दीजिए। पूरा जवाब दे दीजिए, एक मिनट अरे का पूरा आऊंगी, होने आऊंगी, दीजिए पाशा जी। आऊंगी। जवाब सुनिए। अरे तो होने तो आपने दीजिए, मुझे पूरा तो होने address दीजिए। करके सवाल किया है। अरे तो जवाब होगा सुन तब मैं तो। आऊंगी आपके पास अनवर जी, आप एक जवाब बार सुन जल्दी से लीजिए। शहजाद, आप जल्दी से। जवाब अरे भाई सुनने पेशेंस की- नाम की चीज नहीं, आपके सहिष्णुता ही अंदर नहीं है जवाब इनमें। सुनने का अनवर जी, patience एक मिनट चाहिए। रुक जाइए। अरे मैं आप ही से एक पूछ रहा हूँ, इल्जाम सुन जो लीजिए, है, पूरा होने मैं दीजिए। आपके पास इल्जाम आऊंगी, लगा ठीक। करके एक बार आप जवाब जो है पूरा नहीं सुन बच लें, आपके सकते। पास आऊंगी। एक मिनट। आप झूठे इल्जाम लगा कर नहीं अरे बच आप सकते। अपने आपने समय पर सवाल बोलेंगे, किया आप है। लंबा बोले। अब आपने मेरी सवाल बारी है किया पाशा सबका जी, रुक जवाब जाइए, देने के लिए। प्लीज। सवाल किया है, जवाब पाशा जी, सुनिए। ऑडियो मैं डाउन जवाब करना दे रहा हूं। पड़ेगा, मैं आपको बोल रही हूँ, रुक इस जाइए 2 मुल्क मिनट में, प्लीज। इस देश में कितने अरे भाई, ये minority तरीका institutions- थोड़ी हो अनवर जी, सकता है ऐसे डिबेट नहीं का। आप बोलना शुरू कर सकते हैं ना, एक मिनट रुक माइनॉरिटी जाइए। इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? क्या अरे दो ही ये हैं? तरीका नहीं हो अलीगढ़ सकता, वो मेरे जामिया? समय को बर्बाद कर रहे हैं भाई। अरे ये minority डिबेट नहीं हो अनवर जी, सकती दो ही प्लीज, गोनिका जी। अनवर जी, हैं। समझ नहीं आ रहा ना ऐसे, एक दूसरे में देश बोलेंगे में नहीं समझ आएगा। मेरी प्लीज। पूरी बातें हो जाने पहले दीजिए, बात उसके तो बाद होने आपको दीजिए, जवाब आपके देना है। 7,000 अरे भाई, शहजाद जल्दी खामखा का से। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं minorities अरे के। भाई, ये खामखा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या तरीका है टाइम डिबेट वेस्ट का? हो रहा है। minorities के लिए मैं नहीं बोलने दूंगा, constitution मैं में नहीं, ये मेरी बारी है। अलग एक मिनट रुक प्रावधान जाइए। क्या अनवर जी। तरीका है? क्यों रुक आप अलाउ कर जाइए। रही है? प्लीज में अलग प्रावधान है। ऑडियो डाउन ये- कर दीजिए, प्लीज ऑडियो डाउन करें। मैं पूरा अपना वाक्य तो पूरा कर लूं, तब तो आप जवाब देंगे। पाशा जी, सवाल प्रॉब्लम यही है कि आप लोग इनकमिंग बंद करके बैठते हो, आउटगोइंग फ्री कर लेते हो। अब सुन लीजिए, आप ही से सवाल है। जल्दी से। डबल स्टैंडर्ड वो होता है जब आरक्षण के खिलाफ आप 370 की बहाली की बात करते हैं। डबल स्टैंडर्ड वो होता है जब आप कहते हैं कि किसी को धमकी देना, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, वो गलत है। पर सनातन समाज पर बिल्कुल चुप। रामगीर जी को जो धमकी दी गई सरतन से जुदा, एक बार कंडेम कीजिए कि सरतन से जुदा के नारे हम कैटेगोरिकली बिना शर्त के कंडेम करते हैं, एक बार बोल दीजिए। और तीसरी बात सुन लीजिए, अरे भाई, हर वाक्य में बीच में आप बोल रहे हैं, ये तरीका थोड़ी हो सकता है गोनिका जी। हर वाक्य में इनकी आवाज ऊपर हो जाती है, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, पाशा जी, प्लीज। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। आपको एक अपनी एक बारी करके का प्लीज, इंतजार आप करना सब एक एक पड़ेगा। करके बोले। आप लोग 3 लोग हो, मैं अकेला हूं, फिर भी आप बीच में रुक बोले जाइए जा रहे हैं। प्लीज, प्लीज पाशा जी, बात पूरे ऐसे जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज बात पूरी के अब बाद देखिए, पाशा जी ने कितनी गंदी बात की, आपने देखा भी नहीं, नोटिस नहीं किया। पाशा जी ने बोला कि उनके मस्जिद जाने से मुस्लिम को क्या मिलेगा, उनके मंदिर जाने से हिंदू को क्या मिलेगा, और उनके चर्च जाने से अंग्रेज को क्या मिलेगा। क्या ईसाई को अंग्रेज मानते हैं? ये इनका स्टेटमेंट है। बिना सोचे समझे सुने कुछ भी बोले जाना है। आप बोलते हैं कि सारे ईसाई जो है वो अंग्रेज है। ये आपकी भाषा है, रिवाइंड करके देख लीजिए, डिबेट को रिवाइंड करके देख ठीक है, लीजिए। इन्होंने ठीक है, सारे आपका ईसाइयों को अंग्रेज बोला है। ठीक है पाशा जी। बात क्या हो गई? बुरी बात क्या हो गई? अंग्रेज बोल देना ईसाइयों को। इसमें क्या देश हो के गया? ईसाई अंग्रेज है। क्या मिलता मिनट। है? राम मंदिर बना लिया, उससे हिंदुओं को क्या मिल गया? देश में नौकरी मिल गई। अरे युवाओं सर, की आप देश बेरोजगारी के दूर ईसाइयों हो को गई। अंग्रेज क्यों बोल रहे अरे हैं? तो बेरोजगारी दूर कीजिए, मंदिर मस्जिद चर्च बनाना छोड़िए, बेरोजगारी दूर कीजिए, पाशा इन जी, मुद्दों ठीक को है। एड्रेस कीजिए। देश के महंगाई ईसाई को अंग्रेज एड्रेस है क्या? कीजिए, बेरोजगारी को एड्रेस सर एक कीजिए, सेकंड, आपने अभी किसानों कहा की समस्याओं देश को के एड्रेस ईसाई कीजिए, अंग्रेज है। महिलाओं जवाब को दे दीजिए सुरक्षा पाशा जी, प्रदान शहजाद के कीजिए। सवाल का जवाब दे SC, दीजिए। वो सुनते ही नहीं है, हमेशा डिबेट में इसी मोड में आते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन मत छीनिए, ओबीसी का रिजर्वेशन मत छीनिए, एससी एससी का रिजर्वेशन मत छीनिए। अरे आप 370 लाख कर जम्मू कश्मीर में छीन रहे हैं, बंगाल में ओबीसी का छीनकर मुस्लिम को दिया है। क्या बोले जा रहे हैं आप? मस्जिद में जनता को मत उलझाइए, हमें मंदिर मस्जिद में मत उलझाइए, सही मुद्दों पर आइए। बेरोजगारी को हल कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, किसानों की समस्याओं को हल कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए। सबसे ज्यादा अच्छा, महिला कोलकाता में उत्पीड़न महिला 10 सुरक्षित है, वर्षों में हुए। केरल में जो निकला है एक किस मिनट, प्रकार से। एक मिनट, उत्पीड़न प्लीज, आपके बीच राज्य में में 10 वर्षों में हुए। सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न आपके राज्य में हुए, ठीक है। आपके रिजिम में हुए ठीक है पाशा सबसे जी। ज्यादा। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है जहां महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा है, और ये गवर्नमेंट का डेटा कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इन तमाम समस्याओं को एड्रेस कीजिए, मंदिर मस्जिद में लोगों को मत उलझाइए, ठीक है, धर्म के नाम पर ठीक है, झगड़े सुन ली मैंने कराना आपकी बंद बात। कीजिए, ठीक है, ठीक है। नफरत कराना बंद ठीक है कीजिए। राजकुमार भाटी जी, क्यों आप लोग बार बार डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हैं? आप कहते हैं कि भारत की मस्जिदों में नहीं जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भेजते हैं, खुद अपने मंत्री के हाथ में वो चादर भेजते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल से लेकर सबसे निचले कार्यकर्ता से लेकर सर्वोच्च नेता तक, माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सभी लोग, इनकी आदत है, इनके करैक्टर में शामिल है कि ये डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, डबल भाषा बोलते हैं, यहाँ कुछ और कहेंगे वहाँ कुछ और कहेंगे। और एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भाई शहजाद पूनावाला को, वैसे तो पूरी बीजेपी शिकार है, समाजवादी पार्टी को कितना फोबिया हो गया है कि विषय कोई भी हो, आरोप किसी और ने भी लगाया हो, घुमा फिरा के लाएंगे समाजवादी पार्टी के ऊपर ही।
मैंने कभी ये कह दिया कि यहाँ नाम कुछ और लेते हैं, वहां नाम कुछ और लेते हैं, वो तो किसी और ने कहा था। लेकिन इन्हें भय समाजवादी पार्टी से, पीडीए का नाम लेके आरोप लगाएंगे। अभी इन्होंने कहा पीडीए आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है, पीडीए चुप है। आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा हमला उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है, जो कि मोदी जी के अधीन ही आता है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दी है, और अब तो हाईकोर्ट ने, जब योगी जी ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, हाईकोर्ट का आदेश था कि 6,800 पिछड़े वर्ग के टीचर्स की भर्ती और की जाए। उनकी सीटों की आपने चोरी की है, आपने बेईमानी की है, आपने आरक्षण के नियमों में हेरफेर किया है। तो योगी जी ने माना नहीं, तो हाई कोर्ट ने वो भर्ती कैंसिल कर दी, और हाई कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से सूची बनाओ। कल भी लखनऊ में पिछड़े वर्ग के छात्रों पर लाठियां चली हैं, पुलिस ने लड़कियों की लड़कों की पिटाई की है। वो एक इनके सहयोगी मंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जो इतनी घोर विरोधी, पिछड़ा वर्ग की घोर विरोधी सरकार है, और इनके मुख्यमंत्री इतने घोर जातिवादी हैं कि जब एक अपराध की घटना, छेड़छाड़ की घटना लखनऊ में होती है, 16 लोग गिरफ्तार होते हैं, तो सदन के अंदर बड़े खड़े होकर मुख्यमंत्री केवल 2 लोगों के नाम लेते हैं, पवन यादव और अरबाज खान। इन्हें केवल यादवों, पिछड़ों, मुस्लिमों, इनसे नफरत है, इनको बदनाम करना है। जबकि उसमें मिश्रा जी भी थे, तिवारी जी भी थे, ठाकुर साहब भी थे, गुप्ता जी भी थे, बाकी किसी का नाम नहीं लेते हैं। इतने घोर जातिवादी हैं। और एक अभी आप हमारे मुस्लिम मंच वाले भाई बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया। कब कर दिया भैया? अभी तो लोअर कोर्ट में ही केस चल रहा है, अभी तो वहीं का फैसला नहीं आया। अभी तो बार बार वो तारीख खींचती रहती हैं, बीच बीच में एब्सेंट हो जाती हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी होते हैं। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उन्हें दंगों में। तो इस तरह का झूठ बोलना, इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करना इनकी आदत है। ठीक है। और शहजाद भाई, आप कह रहे थे उनको घर में टीपू कहते हैं, बाहर अखिलेश यादव कहते हैं। मैंने यादव तो बोला ही नहीं था, प्यार के नाम होते हैं। मैंने यादव, अब देखिए भाटी जी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि फेंकू कहते हैं। अब देखिए सुनिए, अब सुनिए, आपने बोला है, अब मेरा जवाब ले लीजिए। अब आपने बोला है, मेरी बात सुन लीजिए। अब वो मत कीजिए जो पाशा जी कर रहे थे, सुन लीजिए। उन्होंने सुन लीजिए भाई साहब, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। भाटी जी ने, आपने मुझे रिफर किया तो जवाब भी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है भाटी जी, भाटी जी आपने बोला, आप सुन लीजिए। मैंने, उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी मत करो शहजाद भाई, आप बेशक आपकी सरकार है, लेकिन धमकाए मत करो यार। अब सुन लीजिए, देखिए आप ऐसे धौस में तो हम आने वाला, देखिए अतीक अहमद और अंसारी की पार्टी को कोई नहीं धमका सकता, उनके सामने तो केवल बुलडोजर आता है तो डर जाते हैं, और कुछ नहीं है। तो मैं तो कहां आपको धमकाऊंगा, आप तो ही अतीक और अंसारी की पार्टी। सुन लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि घर का नाम गोडसे होता है। बेशर्मी मत किया करे। अब देखिए भाटी जी, आप बीच में लगातार बोलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि, अब आपको मेरे आंसर से डर लग रहा है क्या? अब आपको मेरे आंसर से डर लग रहा है क्या? भाटी जी आपको सुनना नहीं तो बोल दीजिए, आपको सुनना नहीं तो बोल दीजिए। भाटी जी एक मिनट, पूरा देश देखता है। भाटी जी आप अब लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे मुझे। आपकी ये टैक्टिक मैं भी समझ चुका हूं। पार्टी उससे रंगा बिल्ला की। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाटी जी, ठीक है। आप कितनी चमचागिरी करो, ठीक है, सुन लिया। अभी जवाब भाषा मत बोला करिए। ठीक है, जवाब। अब मैं बोलूं या बीच में इंटरप्ट करें? बोलिए बोलिए आप शहजाद प्लीज। सबसे पहले तो भाटी जी थोड़ा कान का, आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की पार्टी कैसे कह देंगे? ये डॉक्टर, आप हमको कुछ भी कह दे, आप हर वाक्य में इनको इंटरप्ट करने दे। गोनिका जी ये क्या तरीका है, मुझे बताइए, मैं कैसे जवाब दूं? वो अपना पूरा बोले, मैंने पूरा सुना। अब मेरी बारी आती है तो या तो पाशा या तो ये इंटरप्ट, हर वाक्य में इंटरप्ट लगाते, वो भी आरोप लगा रहे, अपने समय में जवाब दीजिएगा। एक अब आपको सुनना पड़ेगा। अब आपने खोल दिया तो पाशा जी इंटरप्ट करने लग जाएंगे। कोई नहीं, अब सुनिए, उन्होंने कहा, पाशा ने कहा कि गोडसे घर का नाम और गांधी बाहर का नाम है। तो मैंने बोला कि आप ये कह सकते थे टीपू घर का, अखिलेश बाहर का। मैंने तो यादव बोला नहीं, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? मतलब टीपू उनका घर का नाम है ना, टीपू सुल्तान को ही आप यूलोजाइज करते हैं ना, टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करते हैं ना। अब बीच में मत बोलिए भाटी जी, अब ज्यादा हो रहा है। अब सुन लीजिए, मैंने तो नहीं कहा, पर आपने मान लिया कि अखिलेश यादव घर पे टीपू सुल्तान की महिमा मंडन करते हैं, अच्छी बात है। अब ये बीच में वाले बजने लग गए। अब सुन लीजिए भाई, कैसे बात करें, कैसे बात? देखिए प्लीज, आप सब एक दूसरे के समय में ना बोले प्लीज। पाशा जी आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। पाशा जी मैं आपके पास आऊंगी। मैंने ये कहावत कही थी,
आप उसको तो distort मैंने भी करके कहावत सर, कही, एक आपको मिनट मेरी रुक जाइए, कहावत क्यों प्लीज। बुरी लग गई? भाई मैं बीच-बीच कहावत में कहूं नहीं। तो बीच में आप बोलने लग जाते हैं। भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। गोनिका जी, मुझे अपना सुरक्षित समय मिलना चाहिए बोलने के लिए। बोलिए। देखिए, दूसरी बात, इन्होंने तो कहा कि हम तो गौर जातिवादी हैं। भाई प्रधानमंत्री पहली बार ओबीसी समाज से जो अपना टेन्योर तीसरी बार अब शुरू कर रहा है, वो देने वाली पार्टी भाजपा, पर वो जातिवादी। आप तो जातिवादी नहीं है ना, आप तो समाजवादी यार जो पार्टी प्रधानमंत्री की जाति बताती हो भाटी जी, उसे जातिवादी ना भाटी कहते जी, क्या क्या कहें? बोलूं, कैसे मैं जो डिबेट प्रधानमंत्री करूं? राष्ट्रपति अब आप की जाति अगर ये अलाउ बताती हो करने वाले हैं, भाटी जी, मुझे आपको ऑडियो शर्म डाउन नहीं करना आती पड़ेगा प्रधानमंत्री सर, की जाति ऐसे बताते बीच बीच में नहीं, प्लीज बीच बीच में नहीं। ये 1 to 1 डिबेट नहीं है, नहीं कर इसमें दीजिए, 5 आप लोग हैं कर डिबेट दीजिए, में। लेकिन ये 1 गलत to 1 बयान नहीं नहीं सर, कर रहे हैं ना, प्लीज। टोका करिए आप। मैं ऑडियो डाउन करा गलत दूंगी बयान सर, अगर आप करने प्लीज लगा चुप नहीं था। होंगे। ये आखिरी बार है, बोले शहजाद। इतना बचाव मत किया करिए आप। सर बचाव नहीं कर रही हूँ, वक्त दे रही हूँ सबको, जितना वक्त आपको दिया उतना ही दे रही हूँ। बोलिए। चलिए, हमने तो तीसरी बार प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से दिया, हम जातिवादी हो गए। हमने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, हम जातिवादी हो गए। हमने मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को समर्थन दिया वीपी सिंह की सरकार में, हम जातिवादी हो गए। पर जिस कांग्रेस ने आरक्षण के जो लाभार्थी है वो बुद्धू होते, राजीव गांधी ने कहा, वो जातिवादी नहीं। आप तो नहीं है ना। तो 2 सवाल है आपसे। आरक्षण वाल्मीकि समाज को आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, एनसी कहती है उसको खत्म करेंगे। आप पक्ष में है, खिलाफ है, खुलकर बोलिए। दूसरी बात, पीडीए समाज की चिंता है ना, आपने ही तो पीडीए बोला था। तो मोहित खान को पार्टी से कब निकालेंगे, निषाद समाज की बच्ची का बलात्कार करने वाले व्यक्ति को? और तीसरी और आखिरी बात, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जातियां, जो सो कॉल जातियां, वो मुस्लिमों की जोड़ दी जाती है, तो ये किसका अधिकार मारा गया और किसको अधिकार दिया गया? इसका जवाब देने की क्षमता है? ये तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये वोट बैंक के लिए किया गया। अब तो बताइए, मुस्लिम कहते हैं हमारे में जातियां नहीं, और 75 जातियां 77 में से ओबीसी में मुस्लिमों की डाल दी जाती है, और समाजवादी पार्टी जो एमवाई फैक्टर की बात करती है वो एक शब्द नहीं बोलती, पीडीए की बात बोलती एक शब्द नहीं बोलती। ये होता है दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड, इसीलिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है।